नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। क्या बैंक में आपका डाटा सुरक्षित है? क्या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की आपकी गोपनीय जानकारियां सुरक्षित हैं? हिताची से स्विच होने वाली इन तमाम जानकारियों का सिस्टम लीक हो रहा है और इसकी जानकारी वाणिज्य बैंकों ने आरबीआई को दी है। 29 लाख डेबिट कार्ड का इस्तेमाल गलत हुआ है, मैलवेयर अटैक हुआ है। ये एक तरह का सबसे बड़ा साइबर अटैक माना जा रहा है। 29 लाख क्रेडिट कार्ड्स की जानकारियां अब गोपनीय नहीं हैं। हालांकि बैंकों की तरफ से कहा गया है कि आपकी जानकारियों को सुरक्षित रखा गया है। मालवेयर अटैक से निपटने की पूरी जिम्मेदारी अब आरबीआई ने उठाई है। आरबीआई ने जानकारी दी है कि सिर्फ 3,921 कार्ड का ही गलत इस्तेमाल हुआ है। उनतीस लाख डेबिट कार्ड पर हुआ साइबर हमला। मालवेयर हमले में हिताची के स्विच से जुड़े डेबिट कार्ड। तीन 3,291 कार्ड्स के डेटा का हुआ गलत इस्तेमाल। आपके कार्ड पर भी हो सकती है हैकरों की नजर। मालवेयर अटैक से निपटने के लिए आरबीआई ने आधिकारिक गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसको सभी बैंक फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया के सपने में ये सबसे बड़ा साइबर अटैक अब तक माना जा रहा है। हिताची स्विच को तमाम आधिकारिक जानकारियां मुहैया कराने की बात भी कही गई है। आरबीआई के इस कदम से डिजिटल इंडिया को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। भारतीय बैंकिंग नेटवर्क की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए हैकरों ने लाखों ग्राहकों के डेबिट कार्ड्स का डेटा चोरी कर लिया। हिताची के स्विच से जुड़े 29 लाख डेबिट कार्ड पिछले साल मालवेयर हमले की चपेट में आए थे। मालवेयर हमले के शिकार हुए बैंकों को यह जानकारी दी गई कि हिताची के स्विच से जुड़े एटीएम में इस्तेमाल किए गए 29 लाख ग्राहकों पर सीधा असर पड़ा है। अगर कहीं भी डाटा हैक होता है, डाटा डैमेज होता है, तो इसका सीधा सीधा जो प्रभाव है हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। वैसे बहुत सी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, ऐसे कानून हैं, ऐसे रूल्स हैं जो इन चीज़ों को चेक करने के लिए हैं। लेकिन ज़्यादातर ये साइबर अटैक और हैकिंग जो हो रही हैं, ये विदेशों में बैठे लोग हैं। इन हैकर्स के जो अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज हैं, कहाँ से कब ये अटैक होगा, इसके बारे में अभी तक हमारी एजेंसीज इतनी सक्षम नहीं है कि उनको ट्रेस आउट किया जा सके। तो आने वाले समय में हम ये नहीं कह सकते कि कितना बड़ा और ये खतरा है, लेकिन हाँ, हमें अभी से ही इसके लिए तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी, जिससे हम आने वाले समय में इस खतरे से अपना बचाव कर सकें। हालांकि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी के मुताबिक सिर्फ 3,291 कार्ड्स के डेटा का गलत इस्तेमाल हुआ है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, वाणिज्य बैंकों द्वारा यह जानकारी दी गई कि हिताची के स्विच से जुड़े एटीएम में इस्तेमाल किए गए 29 लाख कार्ड मालवेयर हमले का शिकार हुए। मालवेयर अटैक से निपटने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? हमारे साथ वित्त राज्य मंत्री संतोष जी हैं। संतोष जी, संसद में आपने जवाब दिया, सरकार किस तरह से पुख्ता कदम उठा रही है। डिजिटल इंडिया को क्या इससे झटका लग सकता है या उससे पहले कुछ अहम कदम सरकार की तरफ से उठेंगे? नहीं, ये बात तो अब समझ में आ रही है कि अब एक साइबर क्राइम अपने आप में एक महत्वपूर्ण अपराध होता जा रहा है। बहुत सी बातों के बारे में जब हम क्रियान्वित करते हैं तब समझ में आता है,
तो इसलिए ऐसी भी कोई बात होगी तो उस पर हम पूरा कड़ा कदम उठाएंगे और हम पूरी तरीके से वॉच कर रहे हैं कि कोई किसी को शिकायत का अवसर ना मिले। पर जैसे जैसे जो भी शिकायत सामने आएगी उसके प्रति सरकार पूरी तरीके से सख्त है, प्रतिबद्ध है और मुझे लगता नहीं कि इससे किसी को नुकसान होगा। अगर कोई इससे प्रभावित होता है वो हमारे संज्ञान में लाएगा तो हम उसमें सही कदम उठाने का काम करेंगे। आरबीआई ने बताया कि हिताची भुगतान सेवाएं यानी एचपीएस ने एसआईएसए यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को पीसीआई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त किया है और गंगवार ने यह भी बताया कि अंतिम रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि एचपीएस के एटीएम में आधारभूत संरचना का उल्लंघन हुआ है। नहीं, हमें लगता नहीं कोई इसमें कोई शिकायत नज़र आ रही है, पर इसके बाद भी अगर कोई शिकायत किसी को नजर आती है, वैसे तो अपराधी जिस प्रकार से है नए नए तरीके तलाशता है, पर सरकार भी सतर्क है, ये शिकायत का मौका ना मिले, ये हमारी चिंता का विषय है। हिटाची पेमेंट सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर लोनी एंटनी ने माना कि साल 2016 के मध्य में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था प्रणाली में सेंध लगी, लेकिन साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि कहीं ना कहीं सुरक्षा मानकों में इस तरह की कमियां भविष्य में नहीं दोहराई जाएंगी। आरबीआई को इस तरह के निर्देश भारत सरकार की तरफ से दिए गए और हिताची कंपनी ने भी अपने तमाम नियमों को रेगुलेटरी एक्ट के तहत बदलने और सुरक्षा मानकों को पूरा करने का दावा किया। एटीएम सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, वेरियस बैंक्स हो गए, ये सारे कहते जो पार्टनर्स रहेंगे और हर एक के पास डेटा ट्रांजैक्शन और डेटा फ्लो कहते जो हर एक के पास जाता है, उसमें से कोई भी एक अगर पॉइंट पे कहते हैं अगर डेटा ब्रीच होता है तो उसको सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कहते हैं। जहाँ तक जो आप 29 लाख कहते हैं जो है डेटा कार्ड का जो डेटा ब्रीच हुआ है वो एक पर्टिकुलर कंपनी के माध्यम से हुआ है जिसका इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट ने किया है और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर वन ऑफ द केस है। लेकिन इसमें आप निश्चित तौर पे ये भी देख लीजिए कहते जो है अगर ब्रीच हुआ है तो वो डिटेक्ट भी हो गया कि डेटा हैज़ बीन कम्प्रोमाइज एंड प्रोएक्टिवली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे हैव एक्टेड अपॉन इट एंड वो सारे कहते सेफ गार्ड्स ले लिए गए हैं ताकि कहते जो है कस्टमर को किसी प्रकार की हानि न हो। पिछले साल 21 मई और 11 जुलाई के बीच इसके उल्लंघन की घटना हुई। हालांकि इससे बिक्री के बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ। पिछले साल अक्टूबर में मालवेयर के चलते देश भर में कुल 32 लाख एटीएम कार्ड्स को क्लोज करना पड़ा था। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से कराई गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह हिताची के एटीएम पेटीएम नेटवर्क का मालवेयर से इन्फेक्टेड होना था। मालवेयर सिस्टम एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है और ये आपके सिस्टम को, कंप्यूटर्स को और मोबाइल को हैक करता है। तो हैकर इसको यूज़ करते हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, पासवर्ड लेने के लिए। इसके द्वारा वो पैसे को स्टील कर सकते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि वो आपके सिस्टम को ही आपको अप्रोच नहीं करने देते हैं। इस तरीके का ये एक बहुत ही डेंजरस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है। इस बारे में सबसे पहले अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने मालवेयर मामले का खुलासा किया था। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार के मुताबिक बेंगलुरु के पेमेंट और सिक्योरिटी के विशेषज्ञ SISA के फॉरेंसिक ऑडिट में खुलासा हुआ था कि करीब 32 लाख डेबिट कार्ड की सुरक्षा खतरे में है। इसमें SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस और येस बैंक के कार्ड सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ये जितने भी हैकर्स हैं ये सिस्टम को, इस मलेशियस सॉफ्टवेयर को उसमें डालते हैं और उसके थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन कैच करते हैं और इसके द्वारा वो ATMs के थ्रू पैसे निकालते हैं और रॉन्गली इसको यूज़ करते हैं। वहीं 4 सहयोगी बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के 4 करोड़ 76 लाख से भी ज्यादा डेबिट कार्ड थे। हालांकि इसमें 5वें सहयोगी बैंक स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का एक भी डेबिट कार्ड नहीं है। हम चिप बेस्ड कार्ड को इस्तेमाल करें। अब जहाँ तक RDBI का सवाल है तो RDBI में एक अभय ऐप हम लोगों ने बनाया हुआ है जिसको गूगल के थ्रू अपन डाउनलोड कर सकते हैं
और इसके थ्रू हम चाहें तो अपने सिस्टम से, अपने मोबाइल से इसको लॉक कर सकते हैं, इसको अनलॉक कर सकते हैं, हॉट लिस्ट कर सकते हैं, लिमिट डिसाइड कर सकते हैं, यूसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट, यूसेज इन द इंटरनेशनल मार्केट वी कैन डिसाइड। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि मालवेयर को हम रोक नहीं सकते हैं, इसको रोक सकते हैं इस तरीके के सिस्टम्स को डाउनलोड करके। तो ये हमारी पहल है और इसके द्वारा हमने ट्राई किया है कि इस तरीके के फ्रॉड हमारे यहाँ ना हो। और इसको वैसे भी रोका जा सकता है यदि पिन नंबर्स को आप रेगुलरली चेंज करते रहें और इसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दें चेंज करने की, तो फ्रॉड्स का होने का चांस ही नहीं रहता है। इसके बाद पता चला था कि ये मालवेयर एटीएम नेटवर्क से शुरू हुआ है, लेकिन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसके बाद ऑडिट कराने का आदेश दिया था। जून 2016 में सुरक्षा मानकों का इंतजाम आरबीआई की तरफ से किया गया। बैंकों को निर्देश भी दिए गए, लेकिन साथ ही कस्टमर्स को जागरूक रहने को कहा गया। एटीएम पिन में बदलाव करते रहने की जानकारी दी गई और साथ ही थोड़ी बहुत गोपनीयता उपभोक्ताओं को भी बरतने की जानकारी आरबीआई की तरफ से दी गई। 2017 के आखिरी तक इस प्रणाली को पुख्ता तौर से मजबूत कर लिया जाएगा, ऐसा दावा है। लेकिन डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करना है तो साइबर सुरक्षा कानून को और मजबूती से लागू करने की जरूरत है। समस्या ये है कि जहाँ पर ये विदेशी जो कुछ ये अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज हैं, जो हैकर्स हैं, जो मालवेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये सिर्फ बैंकिंग सिस्टम नहीं और अदर जो सेक्टर्स हैं उसमें भी इससे हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब हम एक सिस्टम को डेवलप करते हैं तो उसके विपरीत वो लोग हैकर्स उससे भी ज़्यादा तेज़ी से आकर वो नया वो मालवेयर या वायरस डेवलप करते हैं। तो धीरे धीरे सबसे पहले मॉनिटरिंग की एक उचित व्यवस्था हो जाए तो जिससे कि इन चीज़ों को रोका जा सके, वो सबसे उचित और कारगर तरीका रहेगा। आपको यह भी बता दें कि ज्यादातर बैंकों के एटीएम हिताची पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। मालवेयर की वजह से ऐसे एटीएम में जिन लोगों ने अपने कार्ड का इस्तेमाल किया उनके डेटा और जानकारियां चोरी होने का डर है। इसलिए बैंक अपने ग्राहकों को कार्ड या फिर पिन कोड बदलने के लिए कहते हैं। देखिए, सिर्फ पूरा एक सिस्टम है, सबसे मॉनिटरिंग की एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सीधी मॉनिटरिंग के बाद उसका रिपोर्टिंग, अगर कोई सी भी ऐसी अनवांटेड एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। और जहाँ तक इंडिविजुअल जो बैंकिंग में कस्टमर्स है जो सबसे पहले अफेक्टेड होते हैं, उनको भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हमें डाटा सिक्योर कैसे रखना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हैं वो लीक ना हो। इसके लिए सबसे पहले इंडिविजुअल्स को भी सतर्क रहना पड़ेगा। और बैंकिंग सिस्टम्स में भी हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर और भी डेवलप करने की ज़रूरत है कि जो इन चीज़ों को, हमारे डाटा को अच्छे से सिक्योर रखा जा सके और डाटा की चोरी संभव ना हो सके। कार्ड नेटवर्क कंपनियां NPCL, मास्टरकार्ड और वीजा के तमाम बैंकों को डाटा संबंधी सुरक्षा व्यवस्था के टूटने को लेकर देश में कुछ कार्ड के लिए संभावित खतरे की जानकारी दी। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक ने एहतियाती कदम उठाया और कार्ड नेटवर्क कंपनियों की ओर से पहचान किए गए कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया। बैंक्स आज भी कहते जो है पूरी तरीके से सक्षम हैं और सिक्योरिटी फीचर का, हाईएस्ट फीचर्स का जो है पूरा ध्यान दिया जाता है। बैंक में कोई भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट अगर रोल आउट करते हैं, अगर हम कोई सुविधाएं देते हैं तो पहले उनकी अच्छी तरीके से जो है कड़े मापदंड के साथ जो है जांच परख होती है। टेस्टिंग टाइम पूरा लिया जाता है और पूरी जांच परख और सिक्योरिटी के सारे फीचर्स को ध्यान में रखने के बाद ही कहते हैं उसको रोल आउट किया जाता है। जहाँ तक इंडियन बैंक्स का मैं कहूँगा, इंडियन बैंक्स आज की डेट में जो चाहे वो कहते जो है प्राइवेट हों, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के बैंक हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कहते कंपनी या किसी भी बैंक से किसी भी हालत में पीछे नहीं है। हालांकि आरबीआई की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई कि मालवेयर को जल्दी से नहीं खोजा जा सका था। इस बारे में जानकारी मिलने के बाद भी नेटवर्क में इसकी घुसपैठ के कारणों का पता लगाना आसान नहीं था, क्योंकि मालवेयर को सुरक्षित तरीके से डिलीट कर दिया गया था। लेकिन इस बारे में पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर कितना डेटा इससे प्रभावित हुआ। देखिए सर, ये उसी प्रकार का एक सवाल है जैसे कहते जो है कि गाड़ियाँ अगर कहते जो है तेज़ रफ्तार पे दौड़ेंगी तो उनके एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। आप अगर फिजिकल अवस्था में अपना कैश रखते हैं तो बटुआ चोरी होने का या पर्स पॉकेट मारी का हमेशा खतरा रहता है। इसी प्रकार से डिजिटली भी कुछ क्रिमिनल्स एक्टिव रहते हैं तो ये खतरा हमेशा रहेगा। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी फीचर हैं,
बेयर मिनिमम सिक्योरिटी फीचर्स का अगर कस्टमर ध्यान में रखे, अपने कुछ कहते जो बताए हुए बैंकों के बैंक जब भी डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग इशू करता है तो उसके फीचर्स प्लस उसके सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स कहते कस्टमर्स को जरूर कहते जो है देता है, लिखित भी रूप में देता है और अगर कस्टमर को जानकारी भी दी जाती है। अगर कस्टमर कहते उन नियमों का पालन करे तो न के नेग्लिजिबल है, मेरे हिसाब से कहते जो है जीरो है। बैंकर्स का कहना है कि मालवेयर बेहद एडवांस था और यह अपने टारगेट को प्रभावित करने के बाद खुद गायब हो जाता था। इससे यह भी पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। इससे भारत के बैंकिंग सिस्टम के इतिहास में डेबिट कार्ड नेटवर्क पर सबसे बड़ा साइबर अटैक माना गया। आज की डेट में अगर देखेंगे जहां मैस्ट्रो कार्ड है, जहां वीजा गेटवे है, वहीं पे हमारा रूपे भी उतना ही सक्षम है। हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते जो है सभी प्रकार की सिक्योरिटी फीचर्स को कड़ी तरीके से जांच करने के बाद ही कहते जो है बैंक्स को गो अहेड देता है। तो मुझे नहीं लगता कहते जो है किसी भी प्रकार से हमें सिक्योरिटी फीचर को लेके कहते जो है बैंकों की तरफ से सिक्योरिटी फीचर को लेके किसी तरीके से शंका या कहते आशंकित होने की जरूरत है। आपको यह भी बता दें कि आरबीआई ने 2 जून 2016 को साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क करने के लिए बैंकों को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी बेहतर सुविधाएं शामिल हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि मालवेयर कांड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया पर कोई असर नहीं पड़ा है। यकीनन एक बहुत बड़ी एक समस्या है डिजिटल इंडिया के लिए, पूरा वर्ल्ड इसके अफेक्टेड हो रहा है। सिर्फ डिजिटल इंडिया तो एक कॉन्सेप्ट है मोदी जी का, ये एक थ्रेट ऐसा है जिसको अभी हम एक पूरा ठीक से एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगे और सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमारे कस्टमर्स को बहुत ही सोच विचार के सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को एडॉप्ट करना होगा। जैसे कि उनको अपना पिन कोड्स, अपने पिन नंबर्स किसी को नहीं देने होंगे, उनको मोबाइल्स पे क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो देखना होगा, उनको चिप बेस्ड डेबिट कार्ड्स ऑपरेट करने चाहिए, वो किस साइट पे अपनी इंफॉर्मेशन लोड कर रहे हैं वो देखना चाहिए। अगर ये सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स वो अडॉप्ट करेंगे तो मेरे को पूरी आशा है कि इस तरीके के केसेस हिंदुस्तान में नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम अगर सिक्योरिटी सिस्टम्स को रोबस्ट करेंगे और थोड़ा हम खुद भी अलर्ट रहेंगे, मेरे को नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार के आईटी पे या आईटी सिक्योरिटी पे इस तरीके के अटैक हो पाएंगे। अब बैंकों और आउटसोर्सिंग कंपनियों की जांच से चाहे जो पता चले, लेकिन अपने खातों में हुए अवैध लेन देन का खामियाजा तो ग्राहकों को भुगतना ही पड़ा है। आपकी गाड़ी कमाई बैंक अकाउंट में कितनी सुरक्षित है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त मशीन से वो जानकारियां कैसे लीक होती हैं, ये एक अहम सवाल है। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखा जा रहा है, लेकिन मालवेयर अटैक के दौरान ये पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर ये अटैक हुआ कैसे, ये कितना खतरनाक था और इससे कितना डेटा लीक हुआ। हालांकि सुरक्षा मानकों की दुहाई अब जरूर दी जा रही है, सरकार कानून सख्त बनाने की बात कर रही है, लेकिन व्यवस्था और सवाल बैंक की प्रणाली पर है। कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ संतोष तिवारी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।